नमस्कार सभी को। मेरा नाम महक है और आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करने आई हूं जो आज भी हमारे भारत के इतिहास पर एक कलंक साबित होता है। वो विषय है महाभारत का, जहां पर सभी महापुरुषों के होते हुए भी एक स्त्री का वस्त्रहरण हुआ। दुशासन, दुर्योधन, इन सब ने द्रौपदी के वस्त्रों को खींचने का प्रयास किया। हमने आमतौर पर द्रौपदी को बहुत रोती, बिलकती, बेचारी, अबला नारी के रूप में देखा है, परंतु इस कविता के माध्यम से मैं एक द्रौपदी के दूसरे पहलू की बात करने आई हूँ। तो द्रौपदी पूरी सभा में दुर्योधन से ललकारते हुए कहती है, यज्ञ से जन्मी यज्ञसेनी हूं, यज्ञ से जन्मी यज्ञसेनी हूं, हाथ ना किसी के आऊंगी, यदि बांधने का प्रयास किया जला मैं सब कुछ जाऊंगी। दुर्योधन सुन, दुर्योधन दुर्योधन तू क्या मुझको लाएगा, जंघा पर बिठाएगा, मैं भी देखती हूं मुझे निर्वस्त्र कैसे कर पाएगा। क्षत्रिय मैं भी नारी हूं, क्षत्रिय मैं भी नारी हूँ, माधव की मैं प्यारी हूँ, मधुसूदन मेरा भाई है, निर्वस्त्र होने की बारी अब तुम पुरुषों की आई है। ये जो मुकुट पहना है तूने अभिमान का, इसे चूर चूर कर जाऊंगी। यज्ञ से जन्मी यज्ञसेनी हूँ, जला में सब कुछ जाऊंगी। स्त्री का जो तूने अपमान किया, स्त्री का जो तूने अपमान किया, आमंत्रित अपना नाश किया, अब बचना कुछ भी पाएगा, केशव अवश्य आएगा। जो मान को तूने भंग किया उसे माधव ही बचाएगा। इस सभा को तहस नहस कर जाऊंगी, मृत्यु तांडव रचाऊंगी। यज्ञ से जन्मी यज्ञसेनी हूं, जला में सब कुछ जाऊंगी। अब तो युद्ध रचेगा, सुन दुर्योधन, अब तो युद्ध रचेगा, अपमान करने वाला हर व्यक्ति मरेगा। न त्रेता में वो रावण बचा, न आज तू बचेगा। कुलवधू मैं तेरे वंश की, दुर्गा काली बनकर आऊंगी। यज्ञ से जन्मी यज्ञसेनी हूँ, जला में सब कुछ जाऊंगी। यज्ञ से जन्मी यज्ञसेनी हूँ, जला में सब कुछ जाऊंगी। द्वापर युग में तो एक द्रौपदी, एक दुशासन और एक दुर्योधन था, परंतु आज हर गली, मोहल्ले, चौराहे पर कितने ही दुर्योधन और दुशासन है और हर घर में एक द्रौपदी है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में भी मैंने हर स्त्री की आवाज के माध्यम से एक कविता लिखी है जो हर स्त्री अपने घर वालों से पूछना चाहती है। उसका नाम है लाडली, जो आजकल हर लड़की की कहानी बन चुकी है। तो लाडली कहती है, रोज रात एक सवाल मेरे दिल में आता है, रोज रात एक सवाल मेरे दिल में आता है, क्यों हर लड़की का दिल अकेले बाहर जाने में घबराता है। रोज रात एक सवाल मेरे दिल में आता है, क्यों हर लड़की का दिल अकेले बाहर जाने में घबराता है। रात और काली ना हो जाए, रात और काली ना हो जाए, मौके का फायदा उठाकर लाडली साथ कुछ गलत ना हो जाए, कि मौके का फायदा उठाकर लाडली साथ कुछ गलत ना हो जाए। क्यों हर चीज औरत सहती है, क्यों हर चीज औरत सहती है, क्यों कुछ होने पर भी चुप रहती है, कि कुछ होने पर भी चुप रहती है। लगता है एक रात एक हाथ मेरे सीने को चीरते हुए मेरे दिल तक ना आ जाए, लगता है एक रात एक हाथ मेरे सीने को चीरते हुए मेरे दिल तक ना आ जाए, मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। क्यों लाडली कुछ ना कर पाती है, बस चुप रहकर सहती जाती है। क्यों कोई धारा है नारा काम ना आता है, क्यों कोई लड़के को कुछ ना कहता है, क्यों लड़की को बदनामी का विष पीना पड़ता है, क्यों लड़के के गलत होने पर भी लड़की को सब कुछ सहना पड़ता है। बस एक ही इच्छा है, कि बस एक ही इच्छा है कि रात को लाडली खुलकर जिए, कि बस एक ही इच्छा है कि रात को लाडली खुलकर जिए। बदनामी का विष लड़की की बजाय लड़का पिए, रात को लाडली बाहर जाए, कोई हाथ दोबारा उसके सीने पर ना, एक एक कर हाथ जुड़ता जाए, कि बस एक एक कर हाथ जुड़ता जाए, बस लाडली को पंख देता जाए। जस्टिस फॉर लाडली का परचम पूरे देश में फैलाना है, जस्टिस फॉर लाडली का परचम पूरे देश में फैलाना है। इस बार पूरे देश में लाडली को इंसाफ दिलाना है। अब इंसाफ के लिए यूं मोमबत्तियां नहीं जलाएंगे, अब इंसाफ के लिए यूं मोमबत्तियां नहीं जलाएंगे, अब त्रेता और द्वापर की तरह स्त्री के सम्मान में महायुद्ध रचाएंगे, अब त्रेता और द्वापर की तरह स्त्री के सम्मान में महायुद्ध रचाएंगे। धन्यवाद।